केंद्र स्थान के जो सेवा स्थान है, आध्यात्मिक केंद्र, सुख क्षमता का केंद्र, यहाँ से सर्व के प्रति सदा शुभ भावना, माना उनका भाव, वृत्ति, स्मृति, वाणी और कर्मणा सदा ही श्रेष्ठ रहता है। जो पूजनीय माता पिता का स्वरूप और अनन्य बच्चे जो उनके डायरेक्ट रचना होते हैं, उनका भाव सदा कल्याण का ही होता है। बाहरी दुनिया में जिस संविधान में बांधा गया है, अगर उससे बरखिलाफ कोई कार्य करता है तो सभी आवाज उठाते हैं। जनता के जो नागरिक, हर नागरिक जो होता है, उनको बोलने के लिए छूट तो मिली हुई है, स्वतंत्रता तो है, लेकिन जब हम आध्यात्मिकता को समझते हैं तो ये पता चलता है कि सभी उस विषय पर नहीं बोल सकते। उनको जिम्मेवारी अगर उठा रहे हैं तो बोल सकते हैं, अन्यथा नहीं बोल सकते। हमारे जो हम सभी बेसिक किताब पर जो बेसिकली हमारे विश्व कल्याणकारी सनातनी गीता पाठशाला में जो इस पर प्रकाश 5 वर्ष पहले भी डाला गया था, विस्तार से डाला गया था, अभी सार में लाया जा रहा है। ये संभव कब हो पाया? जब पिता की दृष्टि जो सार है, बीज को ही सार कहा जाता है ना। मनुष्य सृष्टि का जो जिसको हम पिता से संबोधित करते हैं, परम पिता से संबोधित करते हैं, परम आत्मा से संबोधित करते हैं, तो वही तो सार होगा ना पिता। जिसके बीज में पूरा कल्प वृक्ष का विस्तार, जिसको हम झाड़ से संबोधित करते हैं, वही जान सकता है ना। उसी के पास नॉलेज फुल, सिर्फ नॉलेज नहीं, फुल नॉलेज फुल, जो नॉलेज फुल आत्मा होती है, वह किसी के बंधन में नहीं रहती। तो ये किसके लिए होगा? जो सुप्रीम पावर पिता, जो उसका स्वरूप है, पर्सनालिटी है, जिसके द्वारा शुरुआत होने वाली है, आदि होने वाला है, आदि होता है, वही होगा ना। जैसे हमारे ही साधारण घरों से, ग्राम जिला से, राज्य से उठाई गई आत्मा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर बैठाई गई है। वो किसी के पुत्र होंगे, किसी के पुत्री होंगे, किसी के बच्चे होंगे, हमारे आप जैसे ही ना, साधारण ही रहे होंगे ना। आज कहाँ बैठे हुए हैं? ऐसे ही उसके जैसे हमारी बुद्धि में, हमारे मोबाइल में जो
सॉफ्टवेयर जो मेमोरी जो डाला गया है प्रकृति माँ के द्वारा, उसी अनुसार उसका मनन चिंतन मंथन चलता है और उसी अनुसार वो स्वरूप धारण करती है आत्मा। तो वो किसी के बंधन में नहीं रहती। बाकी जब अगर हम राजनीतिक व्यवस्था में जाएं, राजनीति में, और हम कहें कि हमें किसी के बंधन में नहीं रहना है, तो क्या वो रह सकता है क्या? ऐसे कानून का बंधन जो है, स्वतंत्र रहिए तो ठीक है। जिसको हमारे आध्यात्मिक दुनिया में क्या दिखाया गया है? श्रीमत, और दूसरा भाषा है मर्यादा। उधर कानून व्यवस्था बनाई गई है। जो देवी कोटि की आत्माएं रहती हैं, कोटि माना क्वालिटी, वो मर्यादित रहती हैं और सरल सहज श्रीमत का पालन करती हैं। दूसरी भाषा में कहिए अपने सत्य सनातन धर्म का संस्कृति सभ्यता के वो अनुशासन में रहती हैं। उनको लाज शर्म रहता है, सील रहता है, संकोच रहता है। उस प्योरिटी में निर्भयता होती है, भय नहीं होता। भय का भूत कहाँ घुसता है, कहाँ प्रवेश करता है? जब हमारे अंदर लीकेज होता है। वही कमी कमजोरी हमको भय दिखलाता है। भूत डर क्यों है? उसको दूसरी भाषा में हम इम्प्योरिटी कहते हैं। माना हम अपने गुरु के प्रति सच्चा नहीं है, ईमानदार नहीं है, अंदर एक और बाहर दूसरे हैं। तो इसलिए वो भय का भूत भटकाता है और भटकते रहते हैं। बाकी परिवार के बंधन में जो हमारे माता पिता का बंधन, परम पिता परमात्मा जिसको आप बोल रहे हैं, जब हम सशरीर सहित हम सभी आत्माएं उसके परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं, तो हमारे बीच में अगर परम पिता परमात्मा सशरीर सहित नहीं रहेगा तो हम अनुशासन में नहीं रहेंगे, हम सुरक्षित नहीं रहेंगे, हमारी सुरक्षा नहीं रहेगी। बाहरी दुनिया के गवर्नमेंट के द्वारा अगर अथॉरिटी दे के बैठाए गए नहीं होते, तो आप बुला करके उनको अपनी सुरक्षा के लिए कैसे बुलाते, व्यवस्था को ठीक कैसे करवाते? कहीं उनकी ज़रूरत पड़ती है, कहीं अपने बड़े बुजुर्ग समझाते हैं तो लोग मान लेते हैं, रिगार्ड रखते हैं, कहते हैं भाई आप कह रहे हैं तो ठीक है, हमें नहीं लग रहा था, लेकिन फिर वो झुक जाते हैं, सम्मान करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं। कहीं नहीं मानते तो कहते हैं कि तुम जो बुला लो 100 नंबर, मैं नहीं मानता और बोलो। तो बाहरी दुनिया का कोर्ट को दिखाते हैं। और जिनको नॉलेज होता है उस व्यवस्था को, उनके लिए फैमिली कोर्ट ही बहुत बड़ा कोर्ट होता है उनके लिए। 2-4 भाई बहनों के बीच में ही अगर बैठा दिया जाए तो कैसा महसूस होता है उनको? इतना तो सबको चाहिए होता है ना रिस्पेक्ट, कि हाँ सबके बीच में हमको क्यों बोला गया, सबके बीच में हमको क्यों डांटा गया, सबके बीच में हमारा क्यों ऐसे। तो ये भी सोचना चाहिए ना कि आपके लिए भी भाई बहन सोच रहे होंगे कि माता पिता के रहते हुए और उनके बीच में उनके सन्मुख, आप समझ रहे हैं बात को? रिगार्ड नहीं रखते हैं तो भाई बहन ही उस भाई बहन को बोलना शुरू कर देते हैं कि नहीं कर देना चाहिए, कि नहीं कर देना चाहिए। यही होता है ना लौकिक परिवार में, एक बेसिकली बात चल रही है। अच्छी तरह से जब हम नज़दीक आकर के ढंग से ठीक से एक दूसरे को समझते नहीं हैं, तो व्यर्थ चलता है, बहुत व्यर्थ चलता है। आप सभी हमारे सनातनी परिवार के भांति हैं। यहाँ परिवार के भांति ही मिलने आवेंगे, ये कोई संस्था थोड़े ही है। तो जब हम परिवार के भांति बनके परिवार में शामिल हो ही गए,
तो परिवार का क्या, अभी तक अगर 20 साल 15 साल 25 साल हम सभी रहे हैं इन संगठनों के संपर्क संबंध में, तो क्या इतना मैनर सीख के नहीं आए? क्या वहाँ इससे कड़ा अनुशासन में नहीं रखा जाता था? क्या इससे कड़ा वहाँ का बंधन नहीं था? अगर प्रैक्टिकल आप सभी नहीं जाते तो शायद लगता कि पता नहीं कौन से संगठन की बात चल रही है। अगर बाहरी दुनिया के लोगों को इसमें शामिल कर लिया जाए जिनसे इन संगठनों में शामिल नहीं रहे हुए होते हैं, तो उनको शायद एक क्लास करना थोड़ा मुश्किल लगता, सुनना समझना कि माता जी किस विषय पर क्या बात कर रहे हैं। लेकिन आप लोग जरूर उसमें कि कोई श्रेष्ठ विशेष श्रेष्ठ चुनी हुई आत्माएं हैं जो बाप दादा चुन करके हमारे संबंध में लेके आए हैं और हमें आप लोगों के संबंध में लेके आए हैं। तो संबंध में एक दूसरे के बीच में हम निर्भय हों। पहले निर्भय कब होंगे? जब खुल करके हम सारी बातें अपने परिवार में, पिताश्री हमेशा बोलते हैं कि प्रतिष्ठा का विषय ना बनाया जाए। प्रतिष्ठा का विषय, कोई भी विषय बना करके अगर हम प्रतिष्ठित होने चाहेंगे, मान मर्तबा प्रतिष्ठा इकट्ठा करना चाहेंगे रायल रूप से, थोड़ी देर के लिए किसी कोने में आप प्रसिद्ध हो जाएंगे, कमजोर कमजोर आत्माएं आपका समर्थन कर देंगे, लेकिन उस स्मृति और समर्थी स्वरूप से बहुत दूर चले जाएंगे। अगर उस शिला से और उस किला से, उस शिला से छटक करके अगर बाहर चले गए, कुछ अलग अपने को पेश करना चाहे पास होने के लिए, या अपने को प्रसिद्ध होने के लिए जिद से कुछ सिद्ध करना चाहे, इस प्रकार से डिबेट करना चाहे, तो दिन प्रतिदिन वेट बढ़ता ही जाएगा। और ये जो फाइल है ये और फाइनल होने के बजाय क्या होगा, और फाइन लगती जाएगी। धर्मराजपुरी में फाइन लगती जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई कोर्ट नहीं होता है जहां पर आप रिपोर्ट कर सकें। अगर पिताजी के द्वारा जो फाइल अगर फेंक दी जाएगी, वो हाई कोर्ट सिविल कोर्ट में उसको फैसला नहीं होने वाला है। हमारा नाम लेके काम ना करें। तो उनको रहम का, मर्यादा का, शिष्टाचार, सभ्यता, शालीनता, नम्रता, जब वो सभी गुणों का, शक्तियों का सागर है, तो यथाशक्ति क्या गागर वाले सागर को समझा सकते हैं? जब सब में उसको सागर से संबोधित किया गया, सुप्रीमो से संबोधित किया गया, सुपर से संबोधित किया गया, सुपर स्टार से संबोधित किया गया, सर्व से संबोधित किया गया, तो क्या अपने भाई बहनों को, अपने पुत्र पुत्रियों को नीचा दिखा करके अपना ऊंच बनना चाहेगा तो उसकी परिवार की व्यवस्था बिगड़ेगी नहीं क्या? अगर परिवार से एक ईंट भी निकलता है तो उस रास्ते झांकते हैं लोग, विरोधी आत्माएं, कमजोर आत्माएं, या तो वो कारणे अकारणे जब कोई भी आत्माएं हमारे परिवार में शामिल होती हैं, तो हर माता पिता का, खास करके पिता का तो अलग ही होता है, लेकिन माँ ममता में वो बधी हुई होती है। हर एक का क्षमता, पिता का क्षमता, माँ का ममता, उसकी क्षमता, भाई बहनों का यथा में परसेंटेज जरूर है। यहाँ हम ऐसे कह करके, बांध करके हम निकलना चाहें, नहीं निकल सकते।
उसके किला से और शिला से अगर दूर चले गए, वही सतगुरु अगर रूठ जाएगा तो कहीं ठौर नहीं मिलेगा, कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। दो ही घर है ना, एक लौकिक दूसरा अलौकिक, प्रैक्टिकल है दोनों। और तीसरा घर है जहाँ पर लड़ाई झगड़ा कुछ है नहीं है, विस्मृति, पता ही नहीं है हम कौन हैं, क्या हैं, कैसे हैं, जिसको हम बिंदी से संबोधित किए। बिंदी 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 माना शरीर ही नहीं है जो आपका अस्तित्व हो। हानि लाभ, ऊंच नीच, भाई बहन, दुकान मकान, लड़ाई झगड़ा, धर्म अधर्म, गलती क्षमा रहम कुछ है ही नहीं है वहाँ पे। उसको मुक्ति धाम बोलते हैं, शरीर ही नहीं है वहाँ पे। एक अवस्था और भी है उससे ऊपर, जहाँ पर इससे संबंधित कोई ज़्यादा बातचीत नहीं होता, जिसको बोलते हैं वहाँ इतनी ज़्यादा वाणी नहीं होती है, इशारा होता है। यहाँ आप लोगों के लिए प्रतिदिन रहा नहीं जाता है, तो ये होता है कि चलो कुछ क्या दे दें कि मेहनत से मुक्त हो जाएं सभी लोग। ना चाहते हुए भी ऐसी मृदुल स्वरूप, मृदुल वाणी नहीं आ पाती है। क्यों? क्योंकि अनेक स्वभाव संस्कार की आत्माएं सन्मुख बैठी हुई होती हैं, और कुछ हाजिर हैं, कुछ नज़र के सामने हैं, वो सब दिखाई देती हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती हैं, हाजिर और नाजिर रूप में दिखाई देती हैं। कल बताए ना, जितना आप ऊपर बैठेंगे सब दिखाई देगा, सुनाई देगा। ऊपर वालों को सब पता रहता है भाई इस तरह का। उसके शक्ति को हम ऐसे नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, कल बरसात होगा कि नहीं होगा, वो जीवन जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, उसके नौकरी में फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, वो मरेगा कब, वो जिंदा कब होगा। इससे उस शक्ति को नहीं, ये इस प्रकार के उस शक्ति को हम रिसर्च करके उसके लाइट माइट को नहीं जान सकते। वो साइलेंस की शक्ति, मौन की शक्ति, मौन भाषा में बहुत कुछ कहती है, सुनती है, देखती है, क्या ही बताया जाए उसके लिए। तो कुल मिलाकर के ये कहना है कि हर संगठन के प्रति और हर आत्माओं के प्रति उनका श्रेष्ठ भाव रहता है, श्रेष्ठ आत्माओं का जो सर्वश्रेष्ठ हैं।